ऐतिहासिक सफर पर चलने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक ऐसा महान योद्धा जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन जब बात भारत की आई तो उसका सामना एक ऐसी अदृश्य दीवार से हुआ जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक अजेय अभियान की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, क्या सिकंदर जैसा अजय तूफान कभी मगध के उस शक्तिशाली साम्राज्य तक पहुंच पाया था? और अगर नहीं, तो आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने उसके विजय रथ को बीच में ही रोक दिया? इतिहास के पन्नों में ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस विश्व विजेता सिकंदर की। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, सिकंदर मैसेडोनिया का राजा था। उसके अंदर पूरी दुनिया पर राज करने का एक ऐसा जुनून था, एक ऐसी आग थी जो कभी बुझती ही नहीं थी। और बिल्कुल यही वो जिद थी जो उसे अपने घर से हजारों मील दूर खींच लाई थी। सोचिए, भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ रुख करने से पहले ही इस इंसान ने फारस और मिस्र जैसे विशाल साम्राज्यों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इन बैक टू बैक जीतों ने सिकंदर और उसकी सेना के दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि वो अजेय हैं, उन्हें हराना सच में नामुमकिन है। अब आते हैं साल 326 ईसा पूर्व पर, जब भारत पर यह ऐतिहासिक आक्रमण शुरू हुआ। देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड और अचूक रणनीति थी। 326 ईसा पूर्व में उन्होंने उत्तर पश्चिम के पंजाब इलाके से एंट्री ली, विशाल सिंधु नदी को पार किया और फिर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कई छोटे छोटे राज्यों को हराते चले गए। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। और इस लगातार आगे बढ़ती सेना का सामना होता है एक महासंग्राम से, पोरस के साथ युद्ध। ये सिर्फ दो सेनाओं का नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग मिलिट्री कल्चर्स का भयानक टकराव था। एक तरफ सिकंदर के वो सैनिक जिनकी वॉर टैक्टिक्स का कोई जवाब नहीं था, और दूसरी तरफ राजा पोरस के युद्ध हाथियों की वो खौफनाक ताकत जिसे देखकर मैसेडोनिया के सैनिकों के पसीने छूट गए थे। उनके लिए ये हाथी किसी चलते फिरते विनाशकारी टैंक से कम नहीं थे। एग्जाम्स के लिए इस फैक्ट को जरूर मार्क कर लीजिए। झेलम नदी के किनारे हुए इस भयानक युद्ध को इतिहास में बैटल ऑफ हाइडेस्पीस के नाम से जाना जाता है। साल था 326 ईसा पूर्व। ये प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े और निर्णायक युद्धों में से एक है। हालांकि इस भीषण युद्ध में जीत अंततः सिकंदर की ही हुई, लेकिन पोरस की बहादुरी ने जो छाप छोड़ी वो बेमिसाल थी। पोरस के उस कभी हार न मानने वाले जज्बे ने सिकंदर को इतना ज्यादा इंप्रेस किया कि दुश्मन होने के बावजूद सिकंदर को उनका लोहा मानना पड़ा। लेकिन मगध पहुंचने से पहले ही इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। जो सेना आज तक कभी नहीं हारी थी, वो अचानक रुक गई। आखिर क्यों? इसके 3 बहुत स्पष्ट कारण थे। पहला, भारत का वो भयंकर और थका देने वाला मानसूनी मौसम। दूसरा, सालों से लगातार लड़ते आ रहे सैनिकों की चरम शारीरिक थकान। और सबसे बड़ा कारण, मगध में नंद वंश की उस विशाल सेना की अफवाहें जिसने सिकंदर के इन अजेय सैनिकों के दिलों में गहरी दहशत पैदा कर दी थी। हालात इतने बिगड़ गए कि इस तनाव का अंत एक बहुत ही नाटकीय विद्रोह के रूप में हुआ। यूपीएससी में भी ये अक्सर एक मुख्य बिंदु होता है। जिन सैनिकों ने सिकंदर के लिए दुनिया जीत ली थी, उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने अपने विश्व विजेता राजा का आदेश मानने से सीधा इनकार कर दिया। और यहीं से शुरू होती है सत्ता में एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी, नंद वंश का पतन। ये पूरा घटनाक्रम ना बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ, सेना की बगावत ने सिकंदर को लौटने पर मजबूर किया, और फिर 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। उसका विश्व विजय का वो सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन इस वापसी ने एक बहुत बड़े राजनीतिक शून्य को जन्म दिया, जिससे नंद वंश की जड़ें हिलने लगी। अब देखिए, कितनी अजीब बात है। जिस खूंखार नंद वंश के नाम से सिकंदर की सेना काम गई थी, वो साम्राज्य खुद अंदर ही अंदर खोखला हो रहा था। जनता में भारी गुस्सा था, अत्यधिक करों का बोझ कमर तोड़ रहा था, और केंद्रीय नेतृत्व बहुत कमजोर पड़ चुका था। मतलब बाहर से जो एक मजबूत किला दिख रहा था, वो अंदर से ढहने की कगार पर था। और इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ा साम्राज्य कमजोर होता है तो उस अराजकता के बीच से एक नया नायक उभरता ही है।
यहां वो नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इस पूरी ऐतिहासिक उठापटक ने भारत के भविष्य को एक नई दिशा दे दी। तो सोचने वाली बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस महासंकट को एक अवसर में कैसे बदला और इतने महान मौर्य साम्राज्य की नींव कैसे रखी। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें आगे और गहराई से जानने की प्रेरणा देता है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।